फ्रेंड्स, पीरियड के बाद गर्भ कब और कैसे ठहरता है और गर्भ ठहरने के कितने दिन के बाद आपके अंदर प्रेगनेंसी के लक्षण नज़र आने लगते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए और चैनल पे जल्दी से जल्दी 5000 के सब्सक्राइबर करवाइए, क्योंकि ये सब आप ही की बदौलत हो सकता है, आप ही की वजह से हो सकता है और आप ही के लिए मैं इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आती हूँ। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक महिला जब उनका ओवुलेशन हो जाता है तो काफ़ी उनको क्यूरियोसिटी होती है कि अरे मेरा इम्प्लांट हो रहा है कि नहीं, मेरी प्रेगनेंसी हो रही है कि नहीं, मुझे कुछ तो सिम्टम्स नज़र आए, कुछ तो ऐसे चीज़ें नज़र आएँ जिससे मुझे ये पता चले कि नहीं, मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि पीरियड आने के कितने दिन के बाद आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी का पता चलता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पहला चरण होता है, पीरियड आता है, उसके बाद आपका ओवुलेशन होता है। ये ओवुलेशन का समय आपके जो पीरियड साइकिल होता है उसके ऊपर निर्भर होता है कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिन का है, तो आपका ओवुलेशन का डेट कितने दिन का होगा और कब से कब तक होगा। इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना के रखा है। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि जब आपका ओवुलेशन होता है तो पीरियड के जिस दिन पीरियड आता है उस दिन से आपके अंदर एक अंडा बनना शुरू होता है और 14वें जिनका पीरियड साइकिल 30 दिन का है उनका अंडा 14 से 15 दिन में निकल जाता है। तो 14वें दिन आपका ओवुलेशन होगा। तो जब ओवुलेशन होता है तो उसमें एक जो है फॉलिकल से निकल के एक हेल्दी एग आपके ओवरी में जाके वहाँ पे ओवरी तक चला जाता है और वहाँ पे ओवरी में जाके एक स्पर्म का इंतज़ार करता है, हेल्दी स्पर्म का इंतज़ार करता है। यहाँ पे आपके एंडोमेट्रियम की दीवारें हैं वो भी एक गद्दा बनाने लगती हैं कि अगर आपका जो बेबी है, जो गर्भ है, जो एग है, वो गर्भ के रूप में फर्टाइल हो जाएगा तो वो वहाँ पे आके चिपकेगा। तो ये भी एक जैसा ये भी अपना यूट्रस भी तैयारी करने लगती है। तो जब आपका स्पर्म उस समय आपने रिलेशन में रहा होगा, अगर या फिर पहले भी रही होगी, तो आपका जो एक हेल्दी स्पर्म होता है वो आपके एग को फर्टिलाइज कर लेता है। जब हेल्दी स्पर्म जब आपके एग को फर्टिलाइज करता है तो ये दूसरा चरण होता है। तो जब दूसरे चरण में एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होता है, वो कई जो छोटे कई उसका डिवाइज होने लगता है। यानी कि 3 से 4 दिन आपके ओवरी में ही वो एग रहता है, वो उसके कई सेल्स में वो डिवाइज हो जाता है, कई भागों में उसके सेल्स डिवाइज हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, एक ज़यगोट के रूप लेता है, यानी कि एक छोटा सा भ्रूण का रूप लेता है और यही फर्टाइल एग जो ज़यगोट होता है रूप ले लेता है आपके ओवरी में। तो धीरे धीरे वो आपके यूट्रस के एंडोमेट्रियम की दीवार यानी कि यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए जाता है। तो इसका सफ़र जो है आपका ओवुलेशन से लेके आपके पीरियड के जो टाइम होता है, कम से कम 10 से 12 दिन इसका सफ़र तय करने में लगता है। अब बात करते हैं कि आपको सिम्टम्स कब से एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, कब से आपको सिम्टम्स फील होना शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आपके ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, इम्प्लांट की प्रक्रिया शुरू होती है ओवुलेशन के बाद, तो इसमें आपको कम से कम 4 से 5 दिन लगता है। और जब इम्प्लांट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उस समय आपके अंदर एक प्लेसेंटा का निर्माण होता है, आपके शिशु से जुड़ा होता है, आपके शिशु के नाभि से और आपके नाभि से ये प्लेसेंटा जुड़ा होता है। जब इसका निर्माण होता है तो जब प्लेसेंटा बनता है तो ही आपके बॉडी में हार्मोन बनना शुरू होता है, जो प्रेगनेंसी के हार्मोन होते हैं वो HCG हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हार्मोन बनेगा वैसे वैसे आपके बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बट आपको मैं बता दूं कि शुरू में ये हार्मोन थोड़ा धीरे लेवल में बनते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी का सिम्टम्स कम से कम 8 से 10 दिन के बाद ही आपको सिम्टम्स फील होना शुरू होता है। ये क्यों शुरू होता है? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो ही जो आपके अंदर प्लेसेंटा की प्रक्रिया है वो बनना शुरू होता है। तो जब प्लेसेंटा की प्रक्रिया शुरू होती है तो ही आपको जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके पीरियड से कुछ दिन पहले यानी कि 1 हफ्ते पहले, अमूमन मान लीजिए कि 6, 7, 8 दिन पहले आपको
फील होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसमें सबसे पहला आपको स्ट्रॉन्ग जो प्रेगनेंसी का सिम्टम्स फील होता है, वो सबसे पहले आपको थकान महसूस होती है। थकान और नींद, दो चीज़ आपको सबसे पहले महसूस होगी। क्यों महसूस होगी? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपके बॉडी में कुछ प्रक्रियाएं चल रही होती है, जिससे कि आपको बिना माने मतलब अनजाने में ही आपको ऐसे लगेगा कि अरे मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ, मुझे कितना थकान फील हो रहा है, मुझे क्यों ऐसा हो रहा है। या फिर आपको भूख की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको भूख पहले से ज़्यादा लगने लगेगी, आपको प्यास भी पहले से ज़्यादा लगने लगेगी, क्योंकि आपका जो जगाट है, जो भ्रूण है, उसकी निर्माण हो रही है। तो आपके बॉडी से ही सारा न्यूट्रिशन, सारा प्रोटीन, सारा पानी, सारा ब्लड आपके बॉडी से ही लेके उसकी निर्माण हो रही है। तो जब निर्माण हो रही है तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो समस्या आएगी ही ना। तो आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे। भूख की क्रेविंग बढ़ जाएगी, आपको थकान महसूस होने लगेगा, आपको कुछ करने का नहीं मन करेगा, आपको नींद आने लगेगी। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले मैं तो ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा था, लेकिन अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपके बॉडी में काफ़ी पेन भी होने लगेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं गलतियाँ कर जाती हैं, पेन किलर लाके मार्केट से खा लेती हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पेन किलर खा लेंगी तो पेन किलर काफ़ी नुकसान करता है। हो सकता है कि आपको मिसकैरेज का भी खतरा हो सके, आपको पीरियड भी आ जाए। तो आपको पेन किलर नहीं खाना है। हल्का फुल्का अपने आप को थोड़ा सा जो घरेलू उपाय होता है वहीं लेके अपना थोड़ा सा अपने आप को संतुष्टि कर लेना है कि नहीं, मेरा इम्प्लांट का समय है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगी। नहीं तो आप इम्प्लांट के समय कुछ भी गलतियाँ कर जाती हैं तो ये चीज़ें आपको काफ़ी नुकसान कर जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों को ख्याल करना है। और आई होप कि जो मैंने छोटी सी वीडियो शेयर किया है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।